हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री का ज्ञान। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम 2.3। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 2.3 क्या कहता है। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो टेली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belongs to? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक विविध भारती स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का, और वो दिल्ली में स्थित है, और ट्रांसमीटर के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी इमिट की जा रही है वो उसका फ्रीक्वेंसी है 1368 किलोहर्ट्ज। तो उस फ्रीक्वेंसी का, उस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी का आपको क्या निकालना है? वेवलेंथ, कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालना है। और साथ में आपको बताना है कि वो जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करता है। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपको सबसे पहले दिया गया है क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है जी? 1368 किलो हर्ज। तो सबसे पहले हम इसको हर्ज में चेंज करते हैं, किलो हर्ज से हम हर्ज में चेंज करेंगे। 1368 और 1 किलो हर्ज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 हर्ज। तो हमने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और किलो हर्ज को चेंज कर दिया किस पे? हर्ज पे। अब आगे हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेव लेंथ में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है सी बाय लेमडा, और हमें यहाँ फाइंड करना है वेवलेंथ। तो लेमडा इक्वल टू होता है सी बाय ड्यू, और दोनों का वैल्यू रखेंगे। सी का वैल्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट 10 टू द पावर 8 और 3 टू 10 टू द पावर 8, और फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होता है वो आपको दिया हुआ है 1368 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? तो ऐसा करते हैं कि यहां से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 5, यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर 3 है, तो 10 टू दी पावर 5 आ जाएगा। 8 में 3 को हम घटा देंगे क्योंकि दोनों का बेस सेम है, 1368। अब आगे इसको कैसे बढ़ा जाएगा? 3 को, ये बड़ा डिजिट है, इस बड़ा डिजिट से अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम है तो हमको इसके इक्विवेलेंट वाला डिजिट बनाएंगे। और ऐसा कैसे करेंगे? जब हम यहां से 30 जीरो ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ क्या हो गया? 3000, और यहाँ कितना बचा? 10 टू दी पावर 5 है, तो 10 टू दी पावर 2 और 1368 नीचे था, हम डिवाइड कर देंगे। तो 3000 को 1368 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगा वो 2.193 इंटू 10 टू दी पावर 2 आ रहा है। तो 3000 को हमने 1368 से डिवाइड किया तो 2.193 आया, और हमने 10 टू दी पावर 2 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 219.3। और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है जी? मीटर। वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो आपको यहाँ पे वेवलेंथ पता चल गया। अब आपको यहाँ पे निकालना है किस रीजन में ये लाई करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस रीजन में लाई करता है। तो आपको पता है ये जो रेंज है ये लगभग 100 मीटर के रेंज में, 219.3 मीटर, यानी ये 100 के रेंज में है। तो 100 मीटर के रेंज में कौन सा वेवलेंथ आता है? रेडियो वेव्स। तो इट बिलोंग्स टू रेडियो वेव्स।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रॉब्लम 2.4, द वेवलेंथ ऑफ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू रेड, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यानी एक विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करी है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है जो कि वायलेट से लेकर के रेड तक है, आपने देखा होगा। तो विवग्योर, जिसे हम लोग विवग्योर कहते हैं, विवग्योर क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ऊपर में वायलेट बताया गया है और उसका वेवलेंथ जो है वो बताया गया है 400 नैनोमीटर दिया गया है। और जो रेड का वेवलेंथ है, इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, ये इसका वेवलेंथ है 750 नैनोमीटर। तो यहाँ पे इस वेवलेंथ को आपको एक्सप्रेस करना है फ्रीक्वेंसी में। तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर दोगे किसमें? मीटर में। 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर होता है। तो 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर हो गया किसका? ये वायलेट का। और रेड का क्या होगा? ये मैंने वायलेट के लिए किया और ये मैंने रेड के लिए किया। 750 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर, 75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 मीटर। तो आइए हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो सबसे पहले हम वायलेट के लिए काम करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है सी बाय लेमडा। तो सी है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और लेमडा है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। तो 3 को 5 से डिवाइड करने पे 0.75 आएगा और -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। और 8 + 7 10 टू दी पावर 5। तो जब भी आंसर देंगे साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना होगा? हमको पॉइंट को फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में लाना होगा। तो इसके लिए हमें पीछे करना होगा पॉइंट को। तो पॉइंट को हमने जब पीछे किया 1 प्लेस, तो पावर जो है, पॉइंट को जब भी आप डेसिमल को पीछे करते हैं तो पावर जो पीछे करेंगे तो पावर क्या होगा? घट जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? हर्ज। इस तरह से हमने वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया है। और अब हम लोग रेड का करेंगे उसी तरह जस्ट। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लेमडा, और सी का वैल्यू है वो फिक्स है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और वेवलेंथ क्या है? 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो ऐसा कीजिए 75 को 3 से, तो देखिए 200 हम यहाँ से ले लेते हैं, 2 जीरो यहाँ से लेंगे तो 300 हो जाएगा 10 टू द पावर 6 और बाय 75। और देखिए 10 टू दी पावर माइनस 8 है ना, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो माइनस +8 हो जाएगा और 6 + 8 14 हो जाएगा। और 300 को जब आप 75 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में 150 और 4 बार में 300। तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 14 क्या? हर्ट्ज। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 4 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज आया। तो ये आपका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रॉब्लम 2.5। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट। तो ए नंबर वेव नंबर एंड बी नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी दोनों कैलकुलेट करना है। तो चलिए दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉब्लम है मेरा 2.5। तो आपको वेवलेंथ दिया गया है 5800 एंगस्ट्रॉन। सबसे पहले आप इसको चेंज कर लोगे मीटर में। 10 टू दी पावर 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 टू दी पावर क्या लिखोगे? 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। तो हमने एंगस्ट्रॉन को चेंज कर लिया मीटर में। अब देखिए 5820 है, 10 टू दी पावर माइनस 8 है, तो -8 और 10 टू दी पावर
2 लिख सकते हैं, 2 जीरो को, 100 है ये, 10 टू पावर 2 और माइनस 10, 10 टू दी पावर माइनस 8 मीटर। अब हम यहाँ पे पहला नंबर यहाँ बताया गया है वेव नंबर, आपको निकालना है यहाँ पे वेव नंबर। तो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/λ, और 1/λ तो 1/58 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस एक छोटा सा ट्रिक हम यूज करेंगे जिसके चलते कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो 10 टू पावर माइनस 8 ऊपर चला जाएगा और 10/58। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो 2 जीरो आप निकाल लीजिए, 100 इंटू 10 टू दी पावर 6 ऐसा लिख सकते हैं कि 10 टू दी पावर 8 को बाय 58। अब अगर आप 100 को 58 से डिवाइड करोगे तो वो आसान हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगा वो जो वैल्यू आएगा 1.100 से आप 58 को डिवाइड करोगे तो आपको कि 1 से ज्यादा आएगा, 1.72 10 टू दी पावर 6, और वेव नंबर का यूनिट क्या होता है, पर मीटर। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपको यहाँ निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c/λ, और c का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाय, और लेमडा का है 58 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिख दोगे, 300 इंटू 10 टू दी पावर 6 बाय 58 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। और जब 300 को 58 से डिवाइड करोगे, तो 300 को 58 से डिवाइड करोगे तो 5.172 आपको आएगा रिजल्ट। और 10 टू दी पावर 6 और माइनस 8, अगर माइनस 8 ऊपर गया तो 6 प्लस 8 का हो जाएगा 14, और ये फ्रीक्वेंसी का क्या आएगा, किसमें, हर्ज में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।